पकौड़े में पकौड़े खाए। शादी में खाए थे पर ठीक थे, मतलब अच्छे थे पर खाए नहीं गए, मन नहीं भरा। मुद्दे की बात ही होता है, खाए नहीं गए। वो लालसा खत्म नहीं हुई, वो लालसा आज बन गए हैं, खाएंगे तब खत्म हो। राधे राधे गाइस, आई एम अनुष्का एंड वेलकम टू आवर चैनल वेजेस लाइफ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और मम्मी अभी मशक को नहला रही हैं और पापा जी अब आए थे काम से और मम्मी ने मशीन भी लगा दी है। तो मैं जा रही हूँ अभी स्कूल। मिलते हैं आपको स्कूल से आने के बाद। इतने टाइम तक मम्मी ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगी, तो बाय बाय। हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम। और आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और अनु स्कूल चलेगी वो ब्लॉग स्टार्ट करके। और आज मैंने, मुझे लगता है 10 बज गए, शायद तक मशीन लगा ली थी रोटी राटी बना के। और इसके पापा आ गए थे, रात को लेट हो गए इसलिए रात को आए नहीं। और वो सवेरे आए 6:30 बजे, वो सो रहे हैं। तो मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। इधर चल रही है हमारी मशीन। और इधर कुछ कपड़े मैंने धो लिए हैं गाइस, इधर पड़े हैं चारपाई पे। और इसके पापा सो रहे हैं। ऐसे अब करूँगी मैं घर का काम और मिलती हूँ आपको मैं। कपड़े धोने धुल जाएंगे, फिर बर्तन धोऊंगी, कपड़े सुखा के आऊँगी। छत पे भी झाड़ू कल लगाई नहीं थी, बाहर तो झाड़ू में लगाया ही। और छत पे झाड़ू लगाऊंगी जाके पहले, और फिर करूँगी आगे झाड़ू पोछा नीचे। बने रही ऐसे गैस, मिलते हैं काम के साथ साथ आपसे। देखो गैस, मैंने झाड़ू लगा दी छत पे, छत की सफाई कर दी है। ये देखो गैस सारी, क्यों कल झाड़ू लगाई नहीं थी इसलिए। चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है, चहक रही है ना। धूप निकल चुकी, अब तो सुबह शाम की ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। अभी छत हमारी खाली, खाना कपड़े ही कपड़े होंगे छत पे। अब जा रही हूँ गैस मैं नीचे, नीचे जाके कपड़े निकालूंगी मशीन में से, फिर लगाऊंगी झाड़ू, फिर आऊँगी ऊपर छत पे, फिर कपड़े सुखाऊंगी। बने रही ऐसे गैस हमारे साथ। हाय गैस, तो मैं अब आ चुकी हूँ दोबारा। मैंने कपड़े धो लिए, मशीन धो के संभाल दिए हैं सारे, और झाड़ू झूड़ू सारे लग चुके हैं। हमारी पेड़ी को इग्नोर करना, क्योंकि हमने है ना बल्ब चेंज किया था ऊपर वाला, क्योंकि पहले रोशनी कम देता था, इसलिए दूसरा बल्ब लगाया अभी हमने। तो इसलिए पेड़ी नीचे ही पड़ी है। अब इसके पापा खड़े होंगे तब ये ऊपर रख के आएंगे, इसे इग्नोर करना आपको। अब मैं लगाऊंगी पोछा। रसोई मैंने साफ़ कर ली है सारी, देखो गाइस, कपड़ा मार दिया सारा मैंने। बर्तन मेरे धुल चुके हैं। और अब मैं लगाऊंगी पोछा, लगा के पोछा फिर नहाऊंगी। और आपको दिखाती हूँ मैंने कपड़े जो छत में बता रही थी मेरी छत भर जाएगी, वो दिखाऊंगी आपको। अब चलते हैं छत पे, बने रहिए। ओके भाई, सब मैं छत पे आ चुकी हूँ। देखो गैस, भर गई ना छत, सारी रेलिंग वगैरह सारी भर जाती। देखो इतने कपड़े मैंने धोए हैं आज। अब नीचे पोछा लगा के उसके बाद नहाऊंगी गैस। बने रही ऐसे मेरे साथ। गैस, हमारा बंस है ना स्कूल से वापस आ चुका है, कह रहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं पोछा लगा रही थी तभी इसके सर आए थे छोड़ने के लिए। इसे पूछते हैं क्या हुआ बंस, पेट दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? पता नहीं, ये बहाने हैं इसके सब गैस, कुछ इसका पेट दर्द नहीं कर रहा है। ये कह रहा मास्टर ने मेरे को डांटा, और थोड़ी देर बाद कहता मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वापस आ गया है। एक दिन ऐसे ही इसने आगे किया था, प्याज है ना बगल में दबा के आधा घंटे तक इसने दबाया रखा, और कह रहा मेरे को बुखार आ गया, दूसरे दिन स्कूल नहीं गया है। ये लड़का इतना तेज है, बहुत तेज है। और अभी है ना अभी बातें सुना रहा है, मेरे को ऐसे कहा, मेरे को ऐसे कहा। इधर इसके पापा उठ चुके हैं, ये सो रहे हैं, जग रहे हैं, मतलब लेटे हैं। बाप बेटे दोनों ही बातें कर रहे थे, मैं पोछा लगा रही थी, मैं इसकी बातें सुन रही थी। हेलो गाइस, अब मैं फ्री हो चुकी थी। और बंस वो बताया ही था, मैं पोछा लगा रही थी तभी स्कूल से आ गया, तो उसके पेट में दर्द होने लगा था। अब बाकी मैं मजाक कर रही थी, मैं पूछ रही थी उससे, मैं किसी से सुना तो नहीं है तूने? कई बार कई बच्चा सुन लेता है तो भी ऐसे करता है, घर पे आके बिना दवाई के वो सही हो गया, इसलिए मैं उससे मजाक कर रही थी। और फिर पीछे मैं बता रही थी वो प्याज वाली बात, इसने वहाँ जाके ना सामने बताई थी अपनी बड़ी मम्मी को। कहते बड़ी मम्मी मैंने ना ऐसा किया, इसलिए मैं प्याज मैंने उसमें बगल में दबाया था तो मुझे बुखार चढ़ गया है, उन्होंने मेरे को बताया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही थी। और अभी वो फ़ोन देख रहे हैं,
और उसके पापा बंस के नहाने गए हैं। और खाना मैंने खा लिया है। अब करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। वो फ़ोन देख रहे हो दूसरे वाले कमरे में बैठा। अब मिलती हूँ बच्चे आने के बाद, अनु सभी आ जाएंगे उसके बाद। ऐसे बने रही है आप हमारे साथ। हाय गाइस, मैं सो गई थी थोड़ी देर, बच्चे आ चुके हैं। अब बनाऊंगी चाय, साथ में बनाऊंगी प्याज के और आलू के पकोड़े। बने रही ऐसे हमारे साथ, बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। गैस हमारे पकोड़े बन चुके हैं, इधर चाय बन रही है। चाय पीनी है तो आ जाओ। और साथ में पकोड़े भी रेडी हैं भाई, आ जाओ। आवाज देखो कैसी हो रखी, चिल्ला चिल्ला गई स्टेज पे। नहीं, सोने और थकान की वजह से, नींद की वजह से ही होता है। अब सवेरे से हो रखा तो पकोड़े बनाओ, पकोड़े खाएं। शादी में खाए थे पर ठीक थे, मतलब अच्छे थे पर खाए नहीं गए। मन नहीं भरा, मुद्दे की बात ही होता है। खाई नहीं गए। वो लालसा खत्म नहीं हुई, वो लालसा आज बन गए हैं, खाएंगे तब खत्म हो। मैंने बनाई, इन्होंने तली है। अब चाय बन रही है, चाय पीएंगे, उसके बाद कोई करते हैं काम। साथ में आज मैं सो लिया दिन में 1 घंटा। वंश को सुला रही तो वंश तो सोया नहीं, पर मैं जरूर सो गई थी। और खड़ी हुई तब तक हमारे घर में युद्ध शुरू हो चुका था, आपको दिखाया नहीं हमने। अब वो रूठा रूठाई करके सो रखे, मनाएंगे अम्मी ने। ठीक है गैस, बने रहिए। तो गाइस स्कूल से मैं आ चुकी हूँ और मैंने चाय वगैरह पी लिया है, रेस्ट भी कर लिया है। और मम्मी ने बनाए थे पकोड़े, वो हमने खा लिए हैं। अब हम थोड़ा बहुत घर का काम करेंगे, फिर आपको मिलते हैं। ऐसे बने रहिए हमारे साथ। हेलो गाइस, तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी थी और मम्मी ने आज बहुत सारे कपड़े धोए थे और वो उतारे थे, देख सकते हैं आप। और गाइस हमारे नीचे बच्चे खेल रहे थे, चलिए दिखाते हैं आपको। गाइस अभी मैं जा रही हूँ नीचे बर्तन धोने, और मिलते हैं बर्तन धोने के बाद। हाय गाइस, तो मैं अब छत से कपड़े उतार लाई थी। कपड़े देखो इतने सारे हैं, तय लगाऊंगी मैं अब। अनु गई है सामने, वो है नहीं, और छवि बर्तन धो रही है, तो वो बर्तन धो लगी तब तय लगवाएगी। छवि बर्तन धो लगी तब कपड़े तय लगवाएगी साथ में, तब तक मैं अकेली तय लगाऊंगी। अब मैं बैठी थी साथ में। आज मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया, देखो आज कराते हैं कि कल कराते हैं। बस अनु के पापा घर पे ही हैं, हॉटस्पॉट कर लेंगे। अभी उन्हें पता नहीं रिचार्ज ख़त्म हो गया फ़ोन का, नहीं तो क्या पता कर ही देते। अब बताऊंगी। बैठती आज मन भी नहीं लग रहा है घर पे, मन कर रहा है कहीं बाहर घूम के आऊँ, कहाँ जाऊँ था, इसलिए घर पे ही बैठी हूँ। और वंश भी ट्यूशन गया है, वो दुकान में बैठे हैं अनु के पापा। चलो गाइस, मिलती है मैं कपड़े तय लगा के। अरे गाइस, मैंने कपड़े तय लगा लिए, अब मैं बैठी थी। अच्छा गाइस, एक आपसे बात पूछ रही हूँ मैं। आपके घर में 2 लड़की हैं, ठीक है, दोनों कितना लड़ती हैं वो बताना मेरे को ज़रूर। हमारे तो इतनी ही लड़ती हैं दोनों, छोटी छोटी बात पे मेरे को किसी बात की टेंशन रहती है। आगे होगा क्या इनका? कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्यों? मैं तो मेरे मायके में अकेली थी और ना मैंने इतना लड़ता हुआ किसी को देखा। ठीक है, ऐसे करेंगे जैसे एक दूसरे की दुश्मन हो, और क्या बोलेगी, उसे घर से निकाल दो। मेरे को निकाल दो, उसको ये ऐसे बोलती, या तो मेरे को निकाल दो या उसे निकाल दो। भाई अब कहाँ निकाल दो, ये बताओ आप। हैं किसके किसके घर में है 2-2 भाई लड़कियां, वो ऐसे करती हैं। हमारे तो ये भयंकर करती हैं, उठते ही लगती हैं। जो सवेरे खड़ी होंगी नहाने जाएंगी ना तो भी लड़ेंगी, स्कूल से आ जाएंगी तो भी लड़ाई, तैयार होंगी तो भी लड़ाई। कपड़े चेंज होने हैं, हमारे 3 कमरे हैं, 1 बाथरूम है, कहीं करो। अरे कपड़े चेंज करेंगे तो भी लड़ेंगी कि मैं इस कमरे में जा रही हूँ दूसरी बोलेगी मैं इस कमरे में जा रही। अब इसकी हरकत देखना गाइस, ये पानी वाला गुब्बारा लेके बैठी थी, इसने ऊपर फोड़ लिया, देखना। अब ये बच्ची है क्या? देखो इसे गाइस, तो ये बात है। मेरा तो बड़ी सच्ची, मैं खड़ी हुई ना
खड़े होते ही और मैं खड़ी हुई सो गई, इतने में स्कूल से आ चुकी थी दोनों ही। ठीक है, और दोनों ही पता नहीं किस बात पे, कोई रबड़ थी, पता नहीं कोई कलेक्टर था शायद तक। और ये बड़ी वाली ऐसी है, हमारी चीज छुपा के रखेगी उससे। ठीक है, लोग तो ऐसे करते हैं छोटी बहन को, भाई कोई काम भी हो ना तो भी ऐसे करते हैं, चल कोई नहीं भाई छोटी है मैं कर देती हूँ। बड़ी ऐसे सोचती है, मेरी सोच के हिसाब से मैं बता रही हूँ, भाई बड़ी है कोई बात नहीं, छोटी है वो, उससे नहीं हो रहा तो मैं कर लूंगी। ठीक है, ये कहेगी नहीं वो नहीं कर रही तो मैं क्यों, ऐसे बोलती है ये। अब वो उसका इतना काम है, वो बाहर जाती है, शाम के चाय के बर्तन धोती है। बच्चों का काम सिखाना भी चाहिए और सारा सिर पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं ना तो सारा काम भी मत करवाओ। पर मैं मेरे यहाँ ससुराल तो मेरी, जैसे मैं ससुराल से दूर रहती हूँ, मेरे ससुराल वाले हमसे दूर है, मतलब हमने यहाँ काम किया है, तो मेरी सास है नहीं। ठीक है, तो मैं अकेली यहाँ रहती हूँ, कभी तबीयत खराब हो जाती है तो चलो बच्चों को काम सिखाना चाहिए, आना भी चाहिए बच्चों को काम। इसलिए मैंने इससे बड़ी वाली को सारा काम सिखा रखा है, ये कर लेती। जो कोई ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो करती है काम, ऐसे नहीं करती, काम करती है। वो भी साथ में कराती है जितना होता है उससे। वो पोछा लगवाएगी, ठीक है, और बर्तन धो देगी। ये मैडम खाना बना लेती है। मशीन तो हमारे घर में है, हफ्ते में मैं 2 बार मशीन लगाती हूँ, आपको बताया ही था मैं 2 बार, 2 की 3 बार भी, कई बार ज़्यादा हो जाते कपड़े तो मैं 3 बार भी लगा लेती हूँ मशीन। फिर भी अब काम तो सवेरे सिर्फ ये खड़ी होंगी, हम 6 बजे 6:30 खड़े हो जाते हैं, और सवेरे खड़ी होंगी, फ्रेश होगी, फ्रेश फ्राश हो गए, नहा के चाय पियेंगी, बस नहा के आटा गूंद के जरूर देती है। हाँ ये बात मैं कहती हूँ, सवेरे आटा गूंद के देगी ये, और बस ना गाइस समाज के रसोई में दोबारा। तो ये जो मैं बता रही थी, ये बाहर का काम करते हैं, ये दूध लेके आते हैं, 2 घरे से दूध लेके आती है, सवेरे शाम को ही आता है, दोनों घरे से। गाय का भी लगा रखा है, भैंस का भी लगा रखा है। ठीक है, बीच में मैंने वीडियो बंद कर दी, कोई आ गया था इसलिए। ठीक है, अब मैं ना कोशिश करूंगी मैं खुद वीडियो बनाऊं, मैं इनके आगे हाथ ना जोड़ूं। इन्हें ऐसा लगता मैं करूंगा तभी होगा। मैंने काम स्टार्ट किया, आप मेरे को हौसला दो और मैं करूं, और इन दोनों से मैं ना कहूं। ठीक है गाइस, और अभी आ चुकी हैं देखो मान मूर्तियां। अभी कोई मतलब की बात हो रही थी, वैसे एक दूसरे देख के हम राजी नहीं है। ठीक है, और मैंने कैमरा मैं कह रही हूँ एक दूसरे को देख के राजी नहीं है ये दोनों। हो गया बता दो मैं तो देखो सच्चाई आई है उधर से। और एक दिन ऐसा आएगा एक दूसरे के लिए ये रोएंगी। क्यों रोएंगी गाइस। अब है ना काम तो इस पे स्टार्ट हो ही गया हमारा, हम तुम्हें हर एक चीज के आगे दिखाना स्टार्ट करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा एक दूसरे के लिए रोएंगे, ये मिलने के लिए। ठीक है गाइस, की होती है जो चीज हमें पता चला हमारी, मैं तो खुद अकेली, मेरे मैं अकेली थी, मेरी बहन नहीं है कोई, पर उसकी कमी मेरे को महसूस होती है, इनको है इसलिए नहीं है। ठीक है, और इधर मेरी सास नहीं है, उधर मेरी माँ नहीं है, तो उस चीज का मुझे पता है ना, इन्हें नहीं पता है। ठीक है, कोई हो ना हो, बहन का होना बहुत जरूरी है। वो देखो सच्चाई सुन नहीं सकी इसलिए वो जा चुकी है गाइस। अब इधर ये इतनी सुनने के बाद मेरे साथ मतलब रसोई में आई जाती है शाम को, इतना नहीं मैं बोलूंगी क्या नहीं आती, रसोई में काम तो कराती है। शाम को तो रोटी ज्यादा नहीं तो रोटी तो संभाल ही लेती है। और बने रही ऐसी गाइस हमारे साथ। और ये बताना जरूर किसके किसके घर में लड़ाई होती है, 2 बहनों की, जो मेरी टेंशन फ्री हो। तो आज का व्लॉग गाइस मैं ये एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।